Good morning students, welcome to online classes by वंदना रावल। 10 वर्षों से 100% रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 10th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रैंक। क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट लेसन 9 अ वॉक थ्रू द फायर, पेज 60। The other evening I was sorting out of contents of trunk in a loft when I came across an old pair of khaki drill slacks, souvenir of my army days in India. एक शाम को आई वॉज sorting आउट ऑफ माई कंटेंट्स ऑफ ट्रंक, मैं अपने बक्से को तलाश रहा था तो आई केम अक्रॉस अ ओल्ड पेयर ऑफ खाकी, उसमें से मुझे एक जोड़ा खाकी कपड़ों का मिला। ड्रिल स्लैक्स पायजामा, सवेनियर ऑफ माई आर्मी डेज, जब मैं आर्मी में था इंडिया में। नथिंग इन अनयूजुअल इन दैट, उसमें कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं थी। आई सपोज बट दिस वाज रादर स्पेशल पेयर ऑफ माई आर्मी इशू, लेकिन ये स्पेशल जोड़ा था मेरे आर्मी ट्रॉपिकल किट, जो कि गर्म प्रदेशों में पहने जाते हैं। केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड स्टिल इन माई फाइन शेप, अभी भी ये सुरक्षित था और इसका शेप भी नहीं बिगड़ा था। आफ्टर 20 years एक्सेप्ट दैट, 20 वर्षों बाद दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न, बस केवल इसके जो मोहरी थी वही थोड़ी जली हुई थी। ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम अलोफ्ट ओवर अ फायर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आग के ऊपर अपनी इच्छा से ही जला रखी हो मोहरी को। इनफैक्ट दैट वाज नियर इनफ व्हाट हैड हैपेंड टू देम, और ये वास्तविकता भी है कि उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। इट वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, ये अर्ली 1947 की बात थी। When I found myself stationed at a सेपर कैंप, जब मैं सेपर कैंप में ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट में मेरी पोस्टिंग हुई थी। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग, एक शाम को मैं ड्राइविंग कर रहा था बैक टू कैंप की तरफ। आफ्टर विजिट अ नियर बाई टाउन स्कंडर्ड वेयर आई हैड डिलाइटफुल मील, जहाँ मैंने अच्छा चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाया। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, और मैं संसार में अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा था। आई हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर रोड, मैं रोड पे ऐसे पॉइंट पे पहुंचा सच एज इट वॉज डिवाइडेड, जहाँ ये डिवाइड होता था। एंड एज आई वॉज, जैसे कि मैं था, स्विंगिंग इनटू अ लेफ्ट हैंड फॉक टूवर्ड्स द कैम्प, आई कॉट ग्लिम्पसेस ऑफ समथिंग, तो मुझे कुछ झलकियाँ नज़र आई। इन हेडिंग ओवर द राइट हैंड फॉक, दिस वॉज अ लिटिल मोर देन कार ट्रैक, ये एक बैलगाड़ी की पगडंडी से ज़्यादा कुछ नहीं था। विच लेड टू अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव को रास्ता जाता था, कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जिसे फिरोजगुड़ा नाम से जाना जाता था। आई स्टॉप्ड द ट्रक, मैंने ट्रक को रोका। एंड डिजर्व्ड इट बैक along the road until the headings shone across where something had first attracted, जहाँ मुझे किसी चीज़ ने आकर्षित किया, my attention, मेरे ध्यान को। and I was just in time to see shadowy figure, मुझे कुछ shadowy figure disappearing, धूमिल होते नज़र आ रहे थे, like mad across the ground, rough ground, जो कि एक रफ ग्राउंड में और जाके मिल रहे थे। whoever they were, जो भी ये थे, they were obviously intent in on putting, वो चाहते थे as much as distance between themselves and me, उनके और मेरे बीच में डिस्टेंस रखना। they could in the shortest time, जितना कि वो छोटे से टाइम में रख सकते थे। so I let them get on with, मैंने उन्हें ऐसा करने दिया with it because I could not see what appeared at first sight, मैं ये नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा था फर्स्ट साइट में।
टू बी अ बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सफ़ेद कपड़े की गठरी पड़ी है ऑन द ग्राउंड। बट वाट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, जब मैंने उसे पास जाके देखा, टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन, कि वो एक एल्डरली बूढ़ा इंडियन था। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, वो बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ था। फियर्ड एट द वर्स्ट, उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। बट एज आई नेल्ट डाउन, जैसे ही मैं झुका उसकी तरफ बिसाइड हिम, ही ओपनड आइज, उसने अपनी आंखें खोली। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन हैड बीन डूइंग अ प्रीटी थ्रू जॉब पुटिंग द बूट इनटू हिम, किसी ने उसे जिसे लातों से मारा हो। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ऐसा मेरे जीवन में पहली बार नहीं हुआ था। आई देन विश्ड दैट आई वॉज गुड सोल्जर, कि काश कि मैं एक अच्छा सोल्जर होता हूँ। ऑलवेज कैरीड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, जिसके पास हमेशा ड्रेसिंग किट हो, स्पेशली प्रोवाइडेड प्रोकाइड टू हिज स्लैक्स इंस्टेड ऑफ अनयूजुअल टिन ऑफ सिगरेट, जिसके एक ड्रेसिंग किट हो उसकी जेब में, जो भी कभी प्राथमिक उपचार के रूप में काम आ सके, बजाय इसके कि मैं उसमें सिगरेट या दारू की बोतल अपने पॉकेट में रखता हूँ। ऑन बीइंग अ गुड सोल्जर, जो कि एक गुड सोल्जर की पहचान है। आई हैड टू डू द बेस्ट बट आई कुड डू विद लार्ज पॉकेट हैंडकरचीफ, लेकिन मेरे पॉकेट में से और कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक रुमाल निकला बड़ा सा। एंड व्हेन आई हैड मैनेज्ड टू क्लियर द ब्लड, फिर मैंने उस रुमाल से ही उसका ब्लड साफ़ किया फ्रॉम द फेस। आई कुड सी दैट ही वॉज इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन, फिर मैंने देखा कि वो वास्तव में एक बहुत बूढ़ा भारतीय था। एंड आई वॉज बिगनिंग टू गेट मोर देन अ लिटिल वरीड, मैं चिंतित हुआ। ही हैड एविडेंटली टेकन सेवर ब्रीदिंग एंड आई डिडंट वांट टू मूव हिम, मैं उसे हिलाना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत घायल था। बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू इंटरनल इंजरीज, क्योंकि मैं उसकी इंटरनल इंजरीज के बारे में नहीं जानता था। ही माइट हैव, शायद उसको हो रही हो। ऑन द अदर हैंड आई डिडंट फील आई कुड लीव हिम, दूसरे ही पल ये भी बात थी कि मैं उसे वहाँ उस घायल अवस्था में छोड़ भी नहीं पा रहा था। वेयर ही वॉज वाइल आई वॉज ड्रोव ऑन द कैंप, मुझे कैंप जाना था वापस फॉर हेल्प। इनफैक्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, कि मैं कैंप जाऊँ और इसके लिए हेल्प लेके आऊँ, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। ऑन व्हाट ही स्टूड अप, तो इसी मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, तभी वो खड़ा हो गया। क्वाइट सिंपली लाइक दैट ही स्टूड अप, आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड एंड वाइल आई वॉज हेस्टिंग ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू, जब मैं कुछ उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा था उससे कुछ पूछने के लिए। इफ़ आई वाज, जो मुझे बहुत बुरी उर्दू आती थी। इफ़ ही वाज ऑल राइट ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज़, लेकिन उसने मुझे एक दूसरा सरप्राइज़ दे दिया। ऑफ इवनिंग थिंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, कि वो एक परफेक्ट इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा था। फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन दोज वर्ड्स ही यूज्ड, जो शब्द उसने यूज़ किए। एंड यू कैन इमेजिन हाउ इनकरेजियस, कि कितना साहसी शब्द उसके थे। दे साउंड कमिंग फ्रॉम अ रेगड, जो कि आ रहे थे एक फटे पुराने कपड़े वाले बेयर फुट नंगे पैर इंडियन, हुज वर्ल्डली पोजेशन, जिसकी पूरी संसार की पोजेशन में केवल सीम टू बी टाइड इन यूजुअल मिस्टीरियस बंडल, जिसके पास जो एक मिस्टीरियस बंडल था सम वेयर इन हिज धोती, उसने केवल एक धोती ही पहनी हुई थी। इसी के साथ ये लेसन यहीं तक। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब पर चैनल वंदना रावल। थैंक्स।